छोटी बहन ने गुस्से में एक ईंट उठाई और अपनी सगी बहन के सिर पर दे मारी। अगले ही पल बहन की मौत हो गई। वो ठंडी निगाहों से बोली, लाश को साफ कर दो। पर उसे क्या पता था कि बहन का खून 1000 साल से सोए लाल परिवार के पुराने पूर्वज को जगा देगा। जब बॉडीगार्ड लाश निपटा रहे थे, एक ने मरी हुई लड़की के गले का लॉकेट देखा। लालच में उसे खींच लिया। तभी बहन की आंखें खुल गईं। वो नजारा देखकर सभी डर से भागे, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। उसमें पुराने पूर्वज की आत्मा समा चुकी थी। उसने बस हाथ उठाया, नीचे दबाया और दोनों बॉडीगार्ड्स की आत्मा वहीं विलीन हो गई। पुराने पूर्वज ने शरीर की यादें देखी और क्रोध से भर गया। उसे पता चला कि इस लड़की के अपने माता पिता ने एक गोद ली हुई बेटी के लिए उसे सताया, पीटा और मार डाला। मैं 1000 साल गया था और अब मेरा वंश इस हाल में। वो गुस्से में लाल परिवार की हवेली पहुंचा। वहाँ चारों ओर से अंगरक्षक घेरते हैं, पर उसने बस एक इशारा किया और सब हवा में उड़ गए। धीरे धीरे वो मुख्य भवन की ओर बढ़ी। अंदर गोद ली हुई बहन झूठ बोल रही थी। दीदी खुद ही खाई में गिर गई। पिता बोले, सब उसी की गलती थी। फिर गुस्से में कहा, उसे परिवार से निकाल दिया जाएगा। तभी बाहर से ठंडी आवाज आई, गीता झूठ बोल रही है। सब सन्न रह गए। मरी हुई लड़की उनके सामने खड़ी थी, जिंदा मगर आंखों में ठंडक थी। पिता ने डांटा, अकृतज्ञ, अब तू अपनी ही बहन को मारना चाहती है। जैसे ही अंगरक्षक बढ़े, लड़की की नजर से वो हवा में उड़ गए। उसने हाथ उठाया और हवा में दृश्य उभरा जिसमें गीता ने ईंट से उसकी हत्या की थी। सबके सामने सच आ गया। गीता घुटनों पर गिर पड़ी, बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी। माँ बोली, वो तो जिंदा है और तेरे हाथ में चोट भी लगी है। पिता ने कहा, जा माफी मांग ले। गीता बोली, देखा, माँ बाप का दिल मेरे साथ है, असली बेटी की जगह मेरी है। इतना कहकर वो मुड़ी। तभी महिला गरजी, रुक जाओ। उसकी आवाज बिजली जैसी गूंजी, जो पिता अपने खून को ठुकराए वो अकृतज्ञ, जो अन्याय को सहारा दे वो अनीति। अब सबके सामने घुटनों के बल झुको। पिता चीखा, तू पूर्वजों के सामने विद्रोह करेगी? वो हंसी, कौन से पूर्वज जिनसे तुमने मुंह मोड़ लिया? पिता बोला, झुक जा। उसने कहा, अगर मैं झुकी तो ये वंश उसका भार नहीं सह पाएगा। गीता हंसी, लाल परिवार के पूर्वज महान हैं, तेरे जैसे लोग क्या बिगाड़ेंगे? उसने कहा, अगर मैं झुक गई और पूर्वजों की आत्मा सह न सकी तो लाल परिवार नष्ट हो जाएगा। पिता बोला, अगर आसमान भी गिरे मैं उठाऊंगा। वो बोली, याद रखना। वो झुकी, मोमबत्तियां बुझी। दूसरी बार झुकी, पट्टिकाएं फटी। तीसरी बार झुकी, पूरा हॉल कांप उठा। सब फट गया, बस एक पट्टिका बची। दूर ध्यान करती दादी खून उगल कर बोली, यह तो पुराने पूर्वज की शक्ति है। वो दौड़ी, सब बिखरा था। महिला बोली, अब बताओ पिता, क्या अपनी गलती मानोगे? पिता बोला, ये सब तेरी वजह से हुआ। उसने कहा, अगर मेरा नाम मिटाया तो पूर्वजों की शक्ति खत्म होगी और प्रमुख पहले मरेगा। गीता बोली, निकाल दो, तभी पूर्वज शांत होंगे। पिता ने कलम उठाई, तभी बिजली गिरी। लड़की बोली, रमेश लाल, ये लकीर तेरी किस्मत जला देगी। पिता ठिठका। गीता ने कलम छीनी, मैं लिखती हूँ। जैसे ही उसने आखिरी लकीर खींची, पट्टिकाएं फट गईं। आसमान में फीनिक्स की आभा उभरी और महिला के शरीर में समा गई। सब जड़ हो गए। उसने ठंडी नजरों से कहा, लाल परिवार समाप्त हुआ। हवाएं थम गईं। लाल परिवार सचमुच मिट चुका था।